हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आएगा, हमारे एंजल्स हमें गाइड करेंगे। सबसे पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है द ड्रीमर का कार्ड है ये। ओके, एंड हियर इज द लवर्स। यहाँ पर है Ace of Pentacles, Knight of Swords, 5 of Wands, the Magician, Release, Queen of Wands and King of Pentacles का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें, अगर यहाँ पर तो ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन ये हो सकते हैं। और यहाँ जो कार्ड आ गया है वो है जस्टिस, न्याय। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड है। बिल्कुल, यहाँ आपको अब न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आपको न्याय मिलना तय हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने देख लिया है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में चले गए थे जहां आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पर्सन कैसा है, कभी सही है कभी बुरा है, क्या है समझ नहीं पा रहे थे। उस व्यक्ति ने आपके सामने एक ऐसा दीवार बना के रखी थी, एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनका था जिसके ऊपर आप इस व्यक्ति के पीछे घूम रहे थे। आपको नहीं पता है कि आप क्यों इस व्यक्ति के पीछे जा रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट मतलब रहा है आपको लेकर के। कई सारी बातें ऐसी थी जो इन्हें लगता था कि नहीं, वो बात मैं आपसे नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, और वो बात वो नहीं बोलते थे। आप कुछ भी कर लेते थे, आपको एक तो कॉम्प्रोमाइज टाइप का करके रह जाना पड़ता था। लेकिन ये पर्सन ये चीज पर मतलब इनको लगता था आप बेवकूफ हैं कहीं ना कहीं, पर आपको ये बात बोलते नहीं थे, मुंह पे नहीं बोलते थे। और ये समझ नहीं पाते थे कि आखिर आपको इनके अलावा कोई और व्यक्ति क्यों नहीं मिलता है, आप क्यों इस व्यक्ति के पीछे घूम रहे हो, क्यों इस व्यक्ति के पीछे जा रहे हो। एक्चुअली ये सोच आपके मन में भी आती थी कि कहीं ये व्यक्ति मुझे देखकर ये ना सोचता हो कि मैं इस व्यक्ति के पीछे क्यों जा रहा हूँ, क्यों जा रही हूँ, और मुझे इससे बेहतर इंसान मिल सकता है, पर इसके पीछे क्यों जा रहा हूँ। और जब बहुत ज्यादा समय तक आप इनके पीछे ही जाते रहे, तब भी ये और भी ज्यादा अड़ियल व्यवहार आपके साथ करते रहे, आपको मैनिपुलेट करते रहे, दुख देते रहे। और जहां लगता है कि आपको जस्टिस की जरूरत थी, वो जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा था, न्याय आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब यूनिवर्स तय कर रहा है कि आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले इस रिलेशन में, ऐसा उन्हें लग रहा है। देखो, ये रिलेशनशिप आपका लाइक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर डेफिनेटली। और ये पर्सन जो है दूर से आपसे कनेक्ट है, ऑनलाइन कनेक्ट है। ज्यादातर लोगों के लिए दूर रहते हैं, ऐसा हो सकता है, कम मिलना होता है आपका। और इस पर्सन के साथ में आपने अपनी सारी उम्मीदें, सारे नजरिया, सब कुछ आपने इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट कर दिए थे, सब चीजें। और उसके बाद ये पर्सन जो है ना आपको एकदम से एक फॉर ग्रांटेड टाइप का लेते रहे हैं। फॉर ग्रांटेड ये पर्सन आपको समझते रहे हैं, और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं लाने दिया कि यार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, या नहीं, यस तुम मुझे प्यार करते हो। मैं यहाँ लिख कर दे सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपके पर्सन आपकी बहुत प्यारी बातें सुनने के बाद भी मेल्ट डाउन नहीं होते थे। कई सारे लोगों ने तो अपने पर्सन से आई लव यू तक नहीं बोला। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। और ये बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने उस व्यक्ति ने आपको ये जरूर बोला होगा कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, हाँ तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, हाँ हम फ्यूचर देख सकते हैं, बट शायद ये शर्तें हैं, बट शायद हम आई लव यू नहीं बोलेंगे, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये मुझे फील नहीं आता है। जब तक फील नहीं आएगा तब तक नहीं बोलेंगे। तो फील नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, पर उम्मीद मत छोड़ो। ऐसी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ रखी, और आपने इस डिवाइन कनेक्शन को बहुत ज्यादा फील किया कि यार डिवाइन कनेक्शन है ये मेरा, और चलो चलते हैं इसमें, कोई बात नहीं, हम इस रिलेशन को आगे देखते हैं।
और आप इस रिश्ते को आगे देखते चले जा रहे हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और इन द एंड आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए धोखा दे रहा है, ये पर्सन आपको सिर्फ धोखा दे रहा है। और ये यूनिवर्स देख रहा था, यूनिवर्स देख रहा था कि अगला बंदा जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, वो इंसान सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको यूज करके मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तो 10 जगह वो अपनी जाते हैं, बातचीत करते हैं, मुंह मारना कह सकते हैं इसको शुद्ध हिंदी में। तो ये पर्सन मुंह मारते थे 10 जगह पर, और आपके साथ में क्रोध, गुस्सा, एंगर, ईगो, सारी चीजें आपको दिखाते थे। और आप जो है ना सहमे और डरे हुए पर्सन होते थे। आप अपने आप में ही मतलब अगर इन्होंने कुछ भी बात कह दी, थोड़ी सी भी कोई भी चीज हो जाती थी, उससे आपको एंजाइटी बहुत बढ़ जाए, आपको बहुत तकलीफ हो जाती थी, आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सो नहीं पा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप मतलब कुछ भी, ऐसा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आप बड़े तब भी कोशिश करते थे रिश्ते को संभालने की, इस रिश्ता निभाने की, प्यार दिखाने की, मनाने की, ईगो छोड़कर इस व्यक्ति के पीछे जाने की। आपने बहुत सारी कोशिशें की, आपने बहुत कुछ किया, और इन द एंड आपको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पर यूनिवर्स इस सब चीजों का आपको जस्टिस देने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा है यू डिजर्व इट, कि आप इसको डिजर्व करते हैं। जस्टिस का कार्ड है, इसीलिए आप इसको डिजर्व करते हैं। इसलिए आज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है, या अब ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में जहां आप अपने आप को स्ट्रांग पाते हो। आपको अचानक से ये फील आने लगा कि मैं ये व्यक्ति, ये सोच ज्यादा आ रही है आपको आजकल की मैं इस व्यक्ति के लिए नहीं हूँ, मेरे लिए ये व्यक्ति नहीं बना था, पता नहीं ये कैसे मेरी लाइफ में, और शायद ये डिजर्व भी नहीं करता मुझे, मेरे प्यार को, मेरी वफाओं को, मेरी एफर्ट्स को, किसी भी चीज को। और डेफिनेटली अब आप डरते नहीं है इनसे, कुछ भी कहने से डरेंगे नहीं, मतलब आपको डर नहीं है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। बहुत डरते थे आप इससे कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, पर आपका ये डर कहीं ना कहीं गायब सा हो गया है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये बर्डन है लाइफ का तो ये चला जाए, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता खत्म हो जाए, उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज टू मच, आप ऐसे व्यक्ति को डिजर्व नहीं करते जहां आप बहुत प्यार दे रहे हो, और वो व्यक्ति आपको सिर्फ एक ऐसा फील करा रहा है कि यार वो आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, और ऐसी सिचुएशन आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो इस समय आप अपने लिए लॉयल, अपने लिए ऑनेस्ट बने हुए हो। आपको पता है ये दर्द है, पर आपको लग रहा है कि शायद बेहतर है अगर इस व्यक्ति से मुझे डिस्टेंस मिले तो। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको, आपके चेंजेस को देख रहा है, आपके अंदर के चेंजेस को देख रहा है कि अब आप डर नहीं रहे हो, आप अपने डरों से सामना कर रहे हो, आप बाहर निकल आए हो उन सभी फालतू बकवास से जिससे कि आप डर रहे थे। देखो यहाँ पर डरने से भी आपको डर नहीं लग रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप रिलीज कर रहे हो, सोच को रिलीज कर रहे हो, और ये पर्सन अचानक से इसका दिमाग कदे हो रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम जा कैसे सकते हो, क्योंकि ये अपने यूज के लिए आपको यूज कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपको यूज कर रहे हैं, इनको पता है कि आपको यूज करना पड़ेगा। मुझे यूज इसलिए क्योंकि आप इनके लिए हेल्पफुल हो, इनको इमोशनल अटैचमेंट देते हो, प्यार देते हो। इनको हो सकता है आप में से कई सारे लोग पैसों से भी हेल्प करते रहते हो, और इसकी वजह से ये आपको सोचते हैं यार ये इतना अच्छा बंदा है, ये तो फालतू में मुझे इतना, मतलब होता है ना मुफ्त का चंदन, वो वाला काम हो रहा है। तो वो आपको कैसे जाने दे सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। उनको लगता है कि ये वो लॉटरी है जो लग गई है, मेरे हाथ में आ गया है एक ऐसा चिराग जो मेरी हर विश पूरी करे, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे जाने दूं। हालांकि वो कोशिश करेंगे, आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन यहाँ जस्टिस, न्याय, ये चीज हुआ कि आपके दिमाग पर जो पट्टी बंधी हुई थी, आपके समझ जो चीज नहीं आ रही थी, या जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, डिनायल मोड में थे आप बहुत ज्यादा, और आप चाह रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकता, ये कुछ भी करे मैं तो इसी के साथ हूँ, वो चीज से आप बाहर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं ये वाली थॉट जो जिससे आप जकड़े हुए थे ना, इस सोच से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है नहीं, आई डिजर्व बेटर देन दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। तो ये जो सोच है ना, आपको इससे ही मुक्ति जब मिल जाएगी तो आपको इस व्यक्ति में लात लगाने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद इंसान हो, पता नहीं क्यों यहाँ पे स्टक हो, आपको यही समझ में नहीं आता है।
कि मैं इस व्यक्ति के साथ क्यों स्ट्रक हूं, मैं क्यों इस व्यक्ति से दूर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि धीरे धीरे जब आप इस तरह की सोच के साथ में होंगे तो आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर भी पाएंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक आप मन की वजह से, लेकिन की वजह से इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको कोई प्यार नहीं दे रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई लगाव नहीं दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। और यही चीज है कि अब आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, अब आपको लगता है इट्स ओवर नाउ, बहुत हो गया, जय श्री राम, ऐसा कहना चाहते हैं आप, हाथ जोड़ लेना चाहते हैं आप, एंड दैट्स इट। और यही न्याय है। कम से कम पहले तो बुद्धि मेरे अंदर आनी चाहिए ना, मुझे अकल आनी चाहिए, वो वाली चीज हो रही है। तो आपको अकल आ गई है और चीजें धीरे 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 जब आपको आएगी तो दूसरे को अब तो वैसे ही आ जानी है। तो डेफिनेटली इस रीडिंग पे क्लेम करना है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख दीजिए अकल आ गई 1111। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।